अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटे बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट। बेटा इससे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को पढ़ चुके हैं, डिटेल डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। रिकॉल करते हैं, प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। हाँ, प्लांट्स ने कुछ मैकेनिज्म्स अडॉप्ट किए होते हैं मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जबकि अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेल डिफाइंड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेजरली टू डिफरेंट सिस्टम्स हैं। इसमें सबसे पहला सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का नाम भी देते हैं, और इसके साथ हेल्प के लिए होता है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों सिस्टम साइड बाय साइड मिलके हमारी बॉडी में या ह्यूमंस बॉडी में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। दोनों वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। हमारे इस सिलेबस में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इन डिटेल देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसको हम हायर ग्रेड्स में स्टडी करेंगे। सो कम्स टू वर्ड, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम is an organ system which is responsible for the transportation of different materials inside human body. The major components of human circulatory system are blood vessels and heart. If we are talking about blood vessels, there are three major types of blood vessels are found inside human body. The first one is artery, the next one is capillary, and the third one is vein. So major three types of blood vessels are found inside human body: arteries, capillaries and veins. Human has a closed blood circulatory system. What does the word mean close? Close mean the blood never leave arteries, capillaries and veins. Human body में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जो कि आर्टरी, कैपिलरी और वेन से बाहर नहीं जाता। सो वन बाय वन वी कैन सी ईच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द फर्स्ट कंपोनेंट इज ब्लड। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड विच इज फाउंड इन एवरीबॉडी। हर इंसान की बॉडी में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम ब्लड का नाम देते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अलावा कुछ दूसरे मैमल्स भी हैं जिनमें ब्लड पाया जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी में ब्लड नहीं पाया जाता। एनीहाउ, तो हम ह्यूमन रेफरेंस से ही बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है, उस बॉडी फ्लूइड को हम ब्लड का नाम देते हैं। ब्लड एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू, द वर्ड इज कनेक्टिव। कनेक्टिव मीन जोड़ना, कनेक्ट करना। ब्लड हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। मटेरियल्स को एक पार्ट से लेता है और बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाता है। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली जो वेट है वो 1/12 ऑफ अ बॉडी वेट है। अगर हम बॉडी का 1/12 वेट लेते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली ब्लड का वेट आता है एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन में। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड एक नॉर्मल पर्सन में पाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड में क्या क्या चीज पाई जाती है? ब्लड में मेजरली दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लड में तीन चीजें पाई जाती हैं: ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो बाय वॉल्यूम प्लाज्मा एवरेजली
40% टोटल ब्लड का वॉल्यूम जनरेट कर रहा होता है। जबकि अगर हम ब्लड सेल और सेल लाइक बॉडीज की बात करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 45% बाय वॉल्यूम ब्लड को जनरेट कर रहा होता है। सो एक क्वेश्चन है, हाउ प्लाज्मा सेपरेट फ्रॉम ब्लड। प्लाज्मा को ब्लड से हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ब्लड लेंगे आर्टरी से। एक आर्टरी से हमने ब्लड ले लिया, उस ब्लड में हम एक केमिकल को ऐड कर देते हैं जिस केमिकल को कहा जाता है एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट एक ऐसा केमिकल जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, उनको जमने नहीं देता है, एंटीकोएगुलेंट कहलाता है। डिफरेंट केमिकल्स हैं जो एज अ एंटीकोएगुलेंट एक्ट करते हैं। एंटीकोएगुलेंट को ऐड कर देंगे, उसके बाद इस एंटीकोएगुलेंट को हम इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट्स तक इसको रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें से प्लाज्मा और सेल लाइक बॉडीज जो है वो सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। अगर हम इसकी डेंसिटी बेस बात करें तो प्लाज्मा सबसे टॉप पे आ जाता है, उसके बाद प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे और उसके बाद सबसे बॉटम में रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं। इस तरह से सारे कंपोनेंट अलग हो जाते हैं और इसमें कोई भी कंपोनेंट हम इससे रिमूव कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से प्लाज्मा सेपरेट कर सकते हैं, प्लेटलेट्स को सेपरेट कर सकते हैं, हम व्हाइट ब्लड सेल को सेपरेट कर सकते हैं और रेड ब्लड सेल को सेपरेट कर सकते हैं। हमने कहा था बेटे कि एक ब्लड में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और सेल लाइक बॉडीज पाई जाती हैं। अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल की और रेड ब्लड सेल की तो ये दो टारगेट सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये सेल लाइक बॉडीज हैं, ये प्रॉपर सेल नहीं होते। प्लाज्मा सेपरेट हो गया। सो सबसे पहले हम प्लाज्मा को डिटेल देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या चीज है। हम जानते हैं कि ब्लड प्लाज्मा बाय वॉल्यूम हमारे ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली 55% बाय वॉल्यूम जनरेट करता है। 55% जो ब्लड प्लाज्मा हमारी बॉडी में पाया जाता है इसकी कंपोजिशन में मेजरली वाटर, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 55% तक प्लाज्मा पाया जाता है इसमें हर कंटेंट की कंपोजिशन या परसेंटेज डिफरेंट होती है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर पाया जाता है वो 90% तक पाया जाता है। यानी कि जो मेजर कंपोनेंट है हमारे प्लाज्मा का वो वाटर है जो कि 90% तक पाया जाता है। लेकिन ये कंपोजिशन या ये परसेंटेज जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। हम एक नॉर्मल और एक एवरेज परसेंटेज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन्स हमारी ब्लड में या प्लाज्मा में 9 to 7% तक पाई जा सकती है। 7 to 9% तक अप्रॉक्सीमेटली प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स आ जाती हैं, लाइक इसमें एंटीबॉडीज आ जाती हैं, फाइब्रिनोजन आ जाती है और एल्ब्यूमिन आ जाती है। एंटीबॉडी एक ऐसी प्रोटीन है जो जर्म्स को किल करती है, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करती है। फाइब्रिनोजन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लॉट करती है। इसी तरह एल्ब्यूमिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि वाटर को हमारे ब्लड में मेंटेन करती है। तो इस तरह से 3 किस्म की मेजर प्रोटीन जो है हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है और बाय वॉल्यूम 7 to 9% बनाती है। इसी तरह अगर हम साल्ट्स की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1% पाए जाते हैं, लेकिन इनकी रेशो वेरी कर सकती है। इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है साल्ट्स की, लाइक प्लाज्मा में कैल्शियम पाई जा सकती है, जिंक होती है, आयरन है, एटसेट्रा कुछ साल्ट्स पाए जाते हैं। अगर हम इन साल्ट्स के अलावा बात करें तो कुछ बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट भी पाए जाते हैं,
जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो यानी कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, कुछ यूजलेस प्रोडक्ट्स भी बनती हैं जिसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम दे देते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं। आफ्टर दैट उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस भी पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा में इसके अलावा हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। हार्मोन्स जो हैं ये भी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बेटे 55% तक ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन बनती है। ठीक हो गया बेटा? ये था ह्यूमन ब्लड का फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि ब्लड प्लाज्मा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि ब्लड सेल्स कौन से होते हैं और सेल लाइक बॉडीज कौन से होते हैं। इनके नाम से हम वाकिफ हैं। हमने देखा कि ब्लड सेल्स 2 टाइप के होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल। इसी तरह सेल लाइक बॉडीज हैं कुछ प्लेटलेट्स। तो इंशाल्लाह इन तीनों को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।